हाँ कर ले। अच्छा ये भी heteroscedasticity is also a violation of assumption of classical linear regression model. अब रिकॉल करते हैं कि हमारी assumption क्या थी. Assumption ये थी variance of mu I is equal to expected value of mu I minus expected value of mu I whole square. ठीक. और इसको हम कहते हैं कि बाय assumption ये जीरो हो गया ना, mean of mu I is equal to 0, therefore expected value of mu I whole square रह जाएगा, और जो कि कांस्टेंट के इक्वल होता है. ठीक, ये कांस्टेंट है, ये assumption है. ठीक है. अच्छा, इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो आसान सी डायग्राम बनेगी. x एंड y ये कंजम्पशन फंक्शन है. ठीक, इस कंजम्पशन फंक्शन की अगर आप डिफरेंट x की वैल्यूज ले तो कंजम्पशन इस तरह आएगी. ठीक है. और इसको आप अगर यहाँ परपेंडिकुलर बनाए तो दिस इज x1 x2 x3. ठीक ठीक. अच्छा, उसका स्प्रेड भी सेम आएगा जिस तरह की वो है ना, स्प्रेड है वो इक्वल स्प्रेड है. इसका मतलब ये है कि एक्स आई के चेंज होने से, जब एक्स आई बढ़ रहा है तो स्प्रेड सेम है. दैट्स मीन एक्स आई के चेंज होने से वेरिएंस ऑफ म्यू आई चेंज नहीं हो रहा. ठीक, एक्स आई के चेंज होने से म्यू आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आई स्क्वायर चेंज नहीं हो रहा. ठीक है. दिस इज होमोसेडास्टिसिटी. ये अजम्पशन है. होमोसेडास्टिसिटी जो मैंने आप लोगों को बताया था, होमो मींस इक्वल, सेडास्टिसिटी मींस स्प्रेड. तो इक्वल स्प्रेड है. अब इक्वल स्प्रेड ये है. ठीक. एंड इफ वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ हेटेरो. अच्छा, कम बैक टू होमो. जो सिग्मा म्यू स्क्वायर है is not a function of x, कैपिटल x, कैपिटल x है. ठीक है. मतलब एक्स आई के चेंज होने से वेरिएंस चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट ही है. दिस इज द assumption. If there is a violation of assumption, it means that we are facing the heteroscedasticity. और हेट्रो में सबसे पहले क्या मतलब है? हेट्रो का मतलब है अनइक्वल स्पेसिसिटी स्प्रेड. दैट्स मीन देयर इज अ अनइक्वल स्प्रेड. अगर अनइक्वल स्प्रेड है तो जो सिग्मा म्यू स्क्वायर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा और वो फंक्शन हो जाएगा एक्स आई का. एक्स आई जैसे चेंज होगा उसी तरह वेरिएंस ऑफ म्यू आई भी चेंज हो जाएगा. इट मींस दैट इफ देयर इज अ अनइक्वल स्प्रेड तो हाँ बिल्कुल आसान सी बात है कि जो ये स्प्रेड है वो अनइक्वल होगा, बड़ा चेंज आ जाएगा. ये अगर इस तरह का स्प्रेड है तो ये अंडरस्टैंड. इसका मतलब ये है कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है. तो जब x1 x2 से ये चेंज हो गया तो आपका स्प्रेड भी चेंज हो गया और हेटेरोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट करने लगी. ठीक, ये बात समझ आ गई? अच्छा, ये मैम यहाँ पे पहले भी समझाया था. हाँ मैंने आपको पहले भी समझाया था, वैसे ही रिकॉल कर रही थी. मैंने कहा रिफ्रेश हो जाए. उस वक्त तो बिल्कुल आप लोगों को कुछ भी नहीं पता था ना इकोनोमेट्रिक्स का, तो हम लोग अजम्पशंस कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें उस वक्त नहीं समझ आई.
आती हैं, आगे पढ़ो तो पता चलता है कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रही हूँ। जी जी बेटा। मैम आपने ये भी बताया था कि सिग्मा जो म्यू आई स्क्वायर है वो फिर सिग्मा आई स्क्वायर होगा अगर वो हाँ कांस्टेंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर हेट्रो है तो सिग्मा म्यू स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि फिर यहाँ आई हो जाएगा। आई का मतलब ये है कि वो चेंज हो रहा है। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ हेट्रोसिडेस्टिसिटी देख लेते हैं। ये भी जो टाइप्स हैं वो एक्चुअली दे आर नॉट ऑब्जर्वेबल, बट थ्योरेटिकली इकोनोमेट्रिशियंस कहते हैं कि इस तरह की टाइप्स हो सकती हैं हेट्रो की। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेट्रोसिडेस्टिसिटी। क्यों हम ऑब्जर्वेबल नहीं है? क्योंकि म्यू आई ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो इसलिए हम म्यू आई को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हम उसको ड्रॉ भी नहीं कर सकते। लेकिन इकोनोमेट्रिशियंस ने कहा है कि हेट्रो की ये टाइप्स हो सकती हैं। किस तरह? जाहिर बताए ग्राफ के थ्रू ही बताई गई होंगी। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की टाइप्स हो सकती है। पहली टाइप इस तरह की हो सकती है कि जो स्प्रेड है वो मुस्तकिल बढ़े। ठीक है, जैसे जैसे एक्स आई बढ़े स्प्रेड भी बढ़ता चला जाए। ठीक, सही। अच्छा, एज एज एक्स आई इंक्रीजेस सो वेरिएंस ऑफ म्यू आई ऑल्सो इंक्रीज। ठीक। अच्छा, सेकेंड टाइप क्या हो सकता है कि जब एक्स आई इंक्रीज करे तो वेरिएंस डिक्रीज करे, वेरिएंस ऑफ म्यू आई डिक्रीज करे। तो किस तरह का होगा? किस तरह का होगा? यहाँ बड़ा स्प्रेड होगा, फिर छोटा होता चला जाएगा। ठीक, समझे? यस मैम। अच्छा, थर्ड टाइप क्या हो सकती है? क्या हो सकती है आप लोग बताओ, अगर आप लोग को समझ आ रहा है। अनइक्वल होगा मैम। हाँ, एक देखो इसकी ये तो वो है ना, आर्बिट्रेरी है ना, तो इसलिए वो कह रहा है कि इन दोनों को मिला के कर देते हैं कि पहले कम हुआ फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है, इस तरह मतलब किसी तरह का भी होगा, अनइवन भी होगा, कोई बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि पहले कम हो फिर बड़ा हो फिर कम हो जाए ना, ऐसा हो सकता है ना। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो ये सारे आर्बिट्ररी हैं, ये कोई इससे बस एक आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का पैटर्न बन सकता है, हेट्रो का इस तरह का पैटर्न बन सकता है। अब मैम एक नेम नहीं होंगे? हाँ, के नेम्स नहीं होंगे? नहीं, इनके नेम्स नहीं होंगे, इनके नेम्स नहीं होंगे। इन जो हम रेमेडियल मेजर करेंगे उनके नेम्स होंगे। ठीक। अच्छा, अब कॉजेज ऑफ, वजह क्या है ना कि ऐसा क्यों होता है कि हेट्रो आ जाती है, कॉजेज ऑफ हेट्रोसिडेस्टिसिटी। हेट्रोसिडेस्टिसिटी कॉजेज क्या है? पहला है एरर लर्निंग मॉडल। कोई बता सकेगा एरर लर्निंग क्या होता है? एरर लर्निंग क्या होता है? एरर लर्निंग ये होता है कि आप अपने एरर से लर्न कर, एरर से लर्न करें। जिस तरह आप लोगों को आपके घर वालों ने मोबाइल फोन किस एज में दिए थे? मैम मुझे बीएससी के बाद मिला है। आपको बीएससी के बाद मिला है? हाँ, फर्स्ट ईयर में मिला। आपको फर्स्ट ईयर में मिला है। और यूनिवर्सिटी में मैम मैम मुझे यूनिवर्सिटी में मिला है? यूनिवर्सिटी में आपको मिला है। आपको मैम अभी यूनिवर्सिटी में मिला है। यूनिवर्सिटी में मिला, ठीक है। अच्छा, अब जब आपको फर्स्ट कॉलेज में मिला, ठीक है, अब जब आपको फर्स्ट टाइम
यूनिवर्सिटी में मिला या कॉलेज में मिला या फर्स्ट ईयर में मिला, या इवन नहीं भी था आपके पास पर्सनल, तो आपके पेरेंट्स का मोबाइल था तो आप लोग यूज करते थे ना, यूज करते थे, अपनी मदर का मोबाइल यूज करते थे अपने फ्रेंड से कोई भी प्लान बनाने के लिए या कोई मटेरियल मंगवाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जब आप कीबोर्ड यूज करते थे तो आपको बड़े एरर्स हो जाते थे ना, टाइप कुछ करना है कुछ और टाइप हो गया, ऐसा होता था। यस मैम। कोई लेटर प्रेस करना है, दूसरा लेटर प्रेस हो गया, फिर मिल ही नहीं रहा, ABCD मिल ही नहीं रही कि इसका कीपैड। अब तो आप लोग देखे बगैर ही इतने फास्ट हो गए ना। लेकिन शुरू में जब भी शुरू किया, अपने पेरेंट्स का ही बेशक किया हो, तो आपके एरर्स ज्यादा होते होंगे टाइपिंग में, ऐसा था। यस मैम। और अब आपके मिनिमाइज हो गए होंगे एरर्स ना। अब आप लोगों की कोई बहुत कम कोई एरर टाइपिंग एरर आता होगा, तो आपने अपने एरर से खुद सीख लिया कि आपका जो कीपैड है उसमें जो बटन्स हैं अल्फाबेट्स के, वो कहाँ कहाँ हैं और किस तरह आपने टाइप करना है। तो ये एरर लर्निंग होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आपका XI बढ़ा तो एरर्स कम हो गए, समझ आई। तो अब जो वेरिएंस है उसका पैटर्न इसमें किस तरह का बनेगा, किस तरह का बनेगा? पहले बड़ा फिर छोटा। Yes. हाँ फिर छोटा, ठीक है ना, समझ आ गई। और कोई एग्जांपल देगा एरर लर्निंग की, जिस ना ड्राइविंग में भी होता है। जो लोग ड्राइविंग करना जानते हैं, पहले एरर्स ज्यादा होते थे ड्राइविंग में, रोड सेंस कम थी, पहले ज्यादा गलतियां करता है इंसान, फिर वो सीख जाता है। इसी तरह जो गर्ल्स हैं कुकिंग करती हैं, रोटी बनाती हैं, वो एरर से लर्न कर लेती हैं ना। Yes मैम। तो ये हर जगह एरर से लर्निंग हो जाती है। कुछ लोग होते हैं उनका बिहेवियरल इश्यू होता है, वो अपने एरर से लर्न नहीं करते ना। ये कुकिंग और ड्राइविंग तो अलग बात है, लेकिन कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो आप एरर करते हैं फिर दोबारा वही एरर करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों पर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, वो हमेशा ब्लाइंड ट्रस्ट करते रहते हैं ना, ऐसा। लेकिन हम रैशनल बिहेवियर पढ़ते हैं ना, हम इकोनॉमिक्स में रैशनल बिहेवियर पढ़ते हैं, तो यूजुअली एरर से लर्निंग हो जाती है। तो जब एरर से लर्निंग हुई तो XI इंक्रीज करने से वेरिएंस ऑफ म्यू आई डिक्रीज कर गया। अच्छा, सेकंड क्या है, सेकंड कॉज क्या है, सेकंड कॉज क्या है? Hence, sigma I square, मतलब ये heterozygotic variance is likely to increase with income. अब इनकम XI है, तो XI से आमतौर पर हेटेरोजिगोसिटी होती है। अगर आपका इनकम वेरिएबल है ना एज ए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो आपके मॉडल में हेटेरो यूजुअली प्रेजेंट होगी। वो क्यों भला, वो क्यों भला? मैम क्या? अच्छा, अगर इनकम बढ़ती है तो आपका हेटेरोजिगोसिटी भी बढ़ती है, मतलब ये कि इस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है, इस तरह का पैटर्न बनता है। कोई क्यों ऐसा पैटर्न बनता है?
मैम जो जो इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है ना, उस वजह से। नहीं और नहीं नहीं इनकम कल से हाँ के बढ़ने से जो फिर इंसान के पास जब ज्यादा पैसे होते हैं तो वो सेविंग भी ज्यादा करता है और कंजम्पशन भी ज्यादा करता है, फिर कंजम्पशन भी बढ़ा। अच्छा ठीक है। जिस तरह इनकम बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल, तो जब इनकम बढ़ेगी, पीपल हैव मोर डिस्क्रिशनरी इनकम, ज्यादा डिस्क्रिशनरी इनकम हो जाएगी, ठीक है, और उसके पास इनकम को खर्च करने के लिए डिफरेंट चॉइसेस हो जाएंगी। सही है ना? ये बेल हो जाए फिर। अच्छा हाँ, उसके पास चॉइसेस भी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। सो सो XI भी इंक्रीज होगा, चॉइसेस बढ़ जाएंगी, तो स्प्रेड भी डिफरेंट हो जाएगा ना। या आप इस तरह कह लो कि अगर कंपनीज का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब है इनकम ज्यादा हो रही है ना, इसलिए वो एक पॉलिसी के बजाय 2-3 पॉलिसीज पर काम शुरू कर देगा। जब 2-3 पॉलिसीज पर काम करेगा तो उसके पास डिफरेंट एरर्स भी आएंगे ना। सो इट मीन्स दैट ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज या हाई प्रॉफिट वाली या हाई इनकम वाले हाउस होल्ड्स, they have more variability in their policies or pattern of consumption. Understand? आपके पास पॉकेट मनी अगर आपके पास 1000 रुपए है और फिर अब 2000 हो जाती है, तो आप अगर कैफे आके समोसा और कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो फिर आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं कि आप कोई और भी वो कर लें, स्नैक ले लें। तो जब स्नैक डिफरेंट स्नैक्स हो जाएंगे, तो आपकी चॉइसेस डिफरेंट हो गई, आपने डिफरेंट स्पेंडिंग हो गई, तो फिर आपका जो वेरिएबिलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, वो सेम नहीं रहेगी, ठीक। अच्छा, थर्ड क्या है? एज डेटा collecting techniques improves, so heteroscedastic variance is likely to be decrease or increase? डिक्रीज। to be क्या होगा? decrease। डिक्रीज। हाँ जाहिर बात है decrease। जिस तरह आप लोग तो छोटे हो ना, जब मैंने जॉब शुरू की थी फातिमा जिना में, तो फातिमा जिना की जो पे आती थी वो आती थी फर्स्ट वुमेन बैंक में ना। जब फर्स्ट वुमेन बैंक था वो फातिमा जिना यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता था, लेकिन उनके पास जो था, अब आप लोग बैंक्स जाते हो, आप लोग के अकाउंट्स हैं? यस मैम। हाँ, तो आप लोग जाते हो ना, तो आप लोग अपना चेक देते हो, वो कंप्यूटर में फीड करता है, फिर आपको क्लियर करता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, फिर आपको उस पर चेक पर साइन कर देता है और आप लोग पैसे विड्रॉ कर लेते हो। तो हम लोग जब जाते थे ना, चेक देते थे, तो उसका कंप्यूटर नहीं होता था, तो उन लोगों के पास, फर्स्ट वुमेन बैंक वालों के पास, तो उनके पास ना बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, उस पर वो एंट्री करते थे, एंट्री करके फिर वो जो बैलेंस शीट थी उसको अपडेट करते थे मैनुअली, और फिर पैसे हमें देते थे, उसमें बहुत देर लग जाती थी। तो जब कंप्यूटर आया तो उनके उनके पास बहुत एरर्स होते थे, बहुत देर लगती थी, और मतलब एक विड्रॉ करना पैसे, उस वक्त एटीएम मशीन्स भी नहीं होती थी, तो पैसे विड्रॉ करना एक पूरा काम होता था, क्योंकि वो जो बैलेंस शीट उनकी होती थी वो इतनी मुश्किलों से कंप्लीट होती थी, तो वो इतना रश और इतना
प्रॉब्लम्स आती थी। तो अब जैसे जैसे इम्प्रूव कर गया, अब नेटवर्किंग हो गई है, आप कंप्यूटर उधर चले जाओ, बैंक में चले जाओ, एक डाटा जो एक डेस्क पर है वही डाटा आपको ऊपर वाली स्टोरी में चले जाओ बैंक की, तो उसमें भी वही डाटा मौजूद है। किसी भी डेस्क पर चले जाओ, वो आप काम कर दे। तो वो जो हेटेरोसिडास्टिक वेरिएंस है वो डिक्रीज कर गया है ड्यू टू न्यू डाटा कलेक्टिंग टेक्निक्स की वजह से। अच्छा, हेटेरोसिडास्टिसिटी और क्यों प्रिवेल करती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स। अच्छा, आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स क्या होता है स्टूडेंट? अभी ना वो होने वाली है मेरे ख्याल में, मीटिंग एंड होगी ना, मीटिंग एंड होगी तो हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? फिर ब्रेक के बाद 9:45 पर दोबारा क्लास ज्वाइन करेंगे। ओके मैम। अच्छा, फोर्थ cause of heterosidasticity is because of outliers, because of the presence of outliers. हमारे दोस्तों में भी देखो आप लोग, वो हो गए, खासतौर पर बॉयज में, गर्ल्स में भी होता है कि अगर दोस्तों का एक ग्रुप है तो उसमें से एक लड़का बड़ा आउटलायर होता है, मतलब उसको आप क्या कह लें कि लंबी लंबी छोड़ रहा होता है, इसको भी ये कह लें। होता है ऐसा यस मैम। ना? ऐसे होते हैं जो लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं, हम तो ये करते हैं, होता है ना? तो वो आउटलायर होता है, वो आउटलायर होता है। अब जिस तरह डाटा कलेक्ट करने जाओ तो अब आप एक एरिया में डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो उस एरिया के ऑलमोस्ट थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन इनकम ग्रुप सेम होगा ना? थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन इनकम ग्रुप सेम है। लेकिन अगर डाटा कलेक्ट करो, एक बिल्कुल अलग से वैल्यू बता दे अपनी इनकम की, तो वो आउटलायर होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल, अगर आप XI इनकम का डाटा ले रहे हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल 20 मिलियन पाकिस्तान का डाटा है, 20 मिलियन, 21 बिलियन, 23, 24 बिलियन आ रहा है, फिर एकदम से आउटलायर वो आ जाए, फिगर आ जाए 240 आ जाए, 240 बिलियन आ जाए, ये 20 बिलियन है, ये 21 बिलियन है, ये 23, ये 24, ये 240 बिलियन आ जाए, तो ये आउटलायर है, ठीक है? फिर 25 आ जाए, तो ये आउटलायर प्रेजेंस है आउटलायर की। आमतौर पर इनकम में आउटलायर वो होती है, फिगर होती है, तो तब भी आपका डाटा जो है वो हेटेरोसिडास्टिक दे रहा होगा प्रॉब्लम। अच्छा, फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, फिफ्थ क्या है? if omit some important explanatory variables from the model. अगर important कोई वेरिएबल ओमिट कर दिया है, लिया ही नहीं, जिस तरह इनकम इंपॉर्टेंट वेरिएबल है कंजम्पशन फंक्शन का, उसको आप ले ही ना, आप उसको ले ही ना, तो फिर क्या होगा कि आपको हेटेरोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? मैम इसके आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल फ्रॉम द मॉडल। ठीक, अच्छा, अब ये तो कॉजेज हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? डिडक्शन करेंगे, ठीक है? अब ब्रेक के बाद आते हैं, फिर डिडक्शन करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? 2 मिनट ले लेना, भी 2 मिनट ब्रेक के हैं। तो आप पूछ ले मुझसे, कोई कुछ नहीं समझ आया तो।
मैम आ गया समझ। आप लोग मेहनत करें। मैं सोचती हूँ मैं आप लोगों के ऊपर बड़ी मेहनत कर रही हूँ। यस मैम। आप लोग खुद भी मेहनत करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड कोर्स जो है, जो थर्ड सेमेस्टर में है, वो जाहिर बात है इससे एडवांस होगा। अगर आप लोगों को ये नहीं आएगा तो सेकंड कोर्स भी नहीं आएगा। मैंने इसी तरह जो फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट कोर्स जो है ऑनलाइन पढ़ाया, फिर सेकंड भी ऑनलाइन पढ़ाया, तो मुझे पता चला उनको तो कुछ भी नहीं आ रहा सेकंड कोर्स में। तो ये ना करिएगा। फिर उनको इतनी मुश्किल हुई दोबारा कोप अप करने में ना, उनको दोबारा उनको पता चला कि ये तो फर्स्ट कोर्स हमें जब तक नहीं आएगा, हम सेकंड कोर्स हमें समझ नहीं आएगा। तो इसलिए फिर उनको साथ साथ में करवाती गई कि आप लोग वो भी फोल्डर्स खोलें, पढ़ें, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वीक ही रह जाता है इंसान उस सब्जेक्ट में। मैम प्रेजेंटेशन देनी थी आपने। हाँ, प्रेजेंटेशन लास्ट क्लास में दूंगी इंशाल्लाह। ये मैं खत्म करा लूँ ना, मुझे ये है कि हमारा कोर्स खत्म हो जाए एटलीस्ट। तो थोड़ा सा रह गया कोर्स हमारा, बस ये हेट्रो है, फिर ऑटो कोरिलेशन है, फिर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग आए ना अभी ब्रेक के बाद, तो कैलकुलेटर्स लेकर आइएगा। अच्छा, यस मैम। क्या मैम थर्ड सेमेस्टर की भी इकोनॉमेटिक्स आप करवाती हैं? हाँ कराती हूँ। बस मैम फिर आप ही कराइएगा। मतलब आप भी हमें कराएंगी? मेरी तो खुद कोशिश होती है कि जिनको मैं फर्स्ट में कराऊं, सेकंड में कराऊं, ताकि मुझे मैं कंफर्टेबल होती हूँ कि मुझे पता होता है क्या मैंने पढ़ाया है। तो देखें क्या होता है। अब ये बात भी है कि एलोकेशन पर भी है कि कोर्स एलोकेट होता है या नहीं होता। मैम आप क्योंकि आपने पढ़ाया ना, तो फिर वो सीक्वेंस सही रहता है ना कि आप सही पढ़ा है तो आगे भी आप ही कंटिन्यू करिए। देखें देखें, अल्लाह खैर से नेक्स्ट सेमेस्टर लाए। यस अल्लाह करे कि इंशाल्लाह। फिजिकल क्लासेस हों तो ताकि हम लोग आराम से पढ़ें। आप लोग वैक्सीनेशन करवाओ अपने पेरेंट्स की, और जब अबव 18 ओपन हो रजिस्ट्रेशन तो फौरन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना, ताकि आप लोग की बारी आ जाए। वैक्सीनेशन के बगैर बहुत रिस्की होगा यूनिवर्सिटी आना, तो इसलिए अपने पेरेंट्स की कराएं ताकि वो सेफ हों। जब आपकी ओपन हो तो आप लोग अपनी करवाएं। कोई वो जो